चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं आएंगे, इस बार एकदम आने का पक्का चांसेस। देखिए 5वें चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, अच्छा आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि भाई बारिश की बूंदे गोल क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। आप पढ़े होंगे ना, बारिश की बूंदे गोल क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। वही सारा पृष्ठ रसायन, यानी अब यहाँ पढ़ेंगे पृष्ठ पर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, यानी जब पृष्ठ पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो पृष्ठ रसायन में हमें भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण के बारे में ये सब जानना है। पहला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। याद रखिएगा, रासायनिक अधिशोषण में मात्र एगो परत होता है। कितना होता है, एगो। तो रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में आपका एक आंसर क्या दिया, एक दिया है। तो रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, एक होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। किलो जूल प्रति मोल में आपको बताना है। भौतिक अधिशोषण में कितना ऊष्मा उत्सर्जित होती है ये आपको बताना है। तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल भौतिक अधिशोषण में उत्सर्जित होती है। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, इतना लगभग जो है ना भौतिक अधिशोषण में ऊर्जाएं उत्सर्जित होती हैं। तो भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, इतना ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन आपका 20 से 40 हो जाएगा ए। अगला, किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है। देखो बुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का आप नाम सुने होंगे, CO। देखो ये CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, इसको चारकोल बड़ी चाव से खींचता है, एकदम पूरी चाव से चापने का काम करता है। जैसे जोकवा सब किसी मुंह पर पिंपल हुआ है तो पिंपलवा का जो को क्या करो, पिंपल खिला तो क्या जोकवा सब पिंपलों को बड़ी चाव से खाता है। और सही चारकोल जो होता है ना, ये चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड CO को बड़ी चाव से अवशोषित करता, खींचता है। तो बोल रहा है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो CO आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथा क्वेश्चन, दूध किसका उदाहरण है। याद रखिएगा, दूध जो है ना, पायस, जिसको इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं, उसका उदाहरण है। यानी दूध किसका उदाहरण है, आपका ऑप्शन हो जाएगा पायस। पायस में जल तेल सब पाई जाती है, जल तेल वाले मिश्रण को हम लोग पायस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये दूध किसका उदाहरण है, तो भैया पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसके लिए हिमांक का निम्न में किसके लिए हिमांक का अनुमान सबसे अधिक है। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें है, सबसे ज्यादा वो देखो ना, निम्न में किसके लिए हिमांक का अनुमान, ये लगभग आपका बिलियन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन ये कई बार पूछा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें अगर देखी जाए ना, तो पोटेशियम वाले एलिमेंट का सबसे ज्यादा हिमांक का अनुमान पाया जाता है, यानी पोटेशियम सल्फेट कह सकते हैं, K2SO4, इसका हिमांक का अनुमान सबसे ज्यादा होता है। अब छठा क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल में कितना आयतन होता है। किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है। देखो वो किसी भी गैस के एक मोल का आयतन अगर लेकर चलेंगे ना, तो 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर पाया जाता है। ऑप्शन टच करिए, ऑप्शन बी आपका 22.4 लीटर है। देखो सातवां क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा। देखो वास्तविक जो घोल होता है ना, उसी के माध्यम से टिंडल प्रभाव प्रदर्शित की जाती है। और खासकर जो कोलाइड होता है ना, कोलाइड जिसको सॉल्व करते हैं, उसमें टिंडल प्रभाव दिखाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा, वास्तविक घोल के द्वारा। ऑप्शन देखिए, वास्तविक घोल, कोलाइड या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक घोल के माध्यम से ही टिंडल प्रभाव दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। देखो वो द्रव स्नेही कोलाइड है। अब पूछता है निम्न में ये गोंड क्या है, तो भाई द्रव स्नेही कोलाइड है। निम्न में द्रव स्नेही कोलाइड कौन है, गोंड है। देखो निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। द्रव स्नेही का मतलब जो अपने द्रव से प्रेम करता है, स्नेह का मतलब प्रेम करना, वो होता है गोंद। ये अपने द्रव से बड़ी प्रेम करता है। तो निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, तो भाई वो गोंड है। कौन है, गोंड है। गोंड जो है ना, ये द्रव स्नेही कोलाइड है। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या होती है। देखो भौतिक अधिशोषण जो होती है ना, भौतिक अधिशोषण अभिक्रिया वो होती है उत्क्रमणीय, लेकिन रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। क्या होती है, अनुत्क्रमणीय। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है, तो अनुत्क्रमणीय। ऑप्शन बी टच कर लेंगे। देखो P2O5 है, P2O5 क्या है, तो एक ये अवशोषण है, अवशोषक है P2O5, यानी इसको बोल सकते हैं फेरस है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। P2O5, 5 का मतलब पेंटा। देखो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसको हम लोग कह सकते हैं। यानी अगर इसको देखी जाए तो बोले फास्फोरस पेंटाऑक्साइड अच्छा है क्या, अधिशोषक है कि अवशोषक है कि अवकारक है कि रंग विनाशक है, तो अवशोषक है। ये अवशोषित करने वाला काम करता है। जो शोषण करता है वो अवशोषक हो गया, जो चुसाता है मतलब जिसका अवशोषण होता है वो अधिशोषण होता है। देखो बुआ, तो बोला अधिशोषक, अवशोषक, अवकारक, रंग विनाशक, तो आपका हो जाएगा अवशोषण। यानी जो P2O5 वो क्या है, अवशोषक है।
11वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? चीनी के घोल में, सोने के कोलाइडी घोल में, पायस में, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई कोलाइडी विलयन में तो पाया ही जाता है टिंडल प्रभाव, अब पायस में पाया जाता है। चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव चमक भी नहीं करेगा, तो चीनी के घोल में आपका टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त पर आवेश होता है। रक्त का पीएच मान आपको बता ही दिया गया 7.4 होता है। रक्त क्या? एक तरल संयोजी उत्तक है। अब देखो रक्त लाल किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। जो रक्त होता है ना वो उस पर माइनस आवेश होता है, माइनस मतलब ऋण आवेशित कण होता है। तो रक्त पर आवेश पाया जाता है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या गैस में द्रव, तो ऑप्शन बी टच करेंगे, ऋणात्मक है। यानी रक्त पर जो आवेश पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, द्रव स्नेही कोलाइडो के अस्थायित्व का मुख्य कारण क्या है? द्रव स्नेही कोलाइडो के मुख्य अस्थायित्व के कारण आवेश होते हैं। आवेश होंगे तो द्रव स्नेही होगा, नहीं तो नहीं। अब स्नेही का मतलब क्या है? हम किसी को आकर्षित हो रहे हैं, तो भाई हम में आवेश है कि नहीं है? अगर एक लड़का लड़की की ओर आकर्षित होता है, चाहे लड़की एक लड़का की ओर आकर्षित होता है, तो यहाँ पर आवेश है जो खींच रहा है, सटाने के लिए, दोनों को चिपकाने के लिए खींच रहा है उस आवेश। तो वही बोला द्रव स्नेही कोलाइडो के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो भैया आवेश है, चिपकाएगा वही आवेश। अगला देखो शीत कक्ष, याद रखना शीत कक्ष जो अभिक्रिया पाई जाती है ना उसमें N2O का प्रयोग करी जाती है। शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? इसमें उत्प्रेरक का मतलब जो अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया बदल दे। तो बोला शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक का क्या नाम है? तो वो है N2O। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। अब देखो 14वां क्वेश्चन, निम्न में धनावेशित सॉल्ट का उदाहरण कौन है? देखो धनावेशित का मतलब जिसमें प्लस हो। धनावेशित सॉल्ट का उदाहरण कौन है? वो होता है जिलेटिन। कौन होता है? जिलेटिन, याद रखना जिलेटिन। ऑप्शन इसमें हम लोग टच कर लेंगे, कौन सा? तो बी टच करेंगे। जिलेटिन क्या होता है? एक धनावेशित कोलाइडी सॉल्ट होता है। 15वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, निम्न में ठोस ठोस समुदाय का कौन होता है? इसमें ठोस ठोस समुदाय, देखो संश्लेषित जोन होता है ना, संश्लेषण जिसको अपने से बनाई जाती है वो होता है ठोस ठोस समुदाय, यानी संश्लेषित जेम कह सकते हैं। ये संश्लेषित जेम जोन होता है ना, ये ठोस ठोस समुदाय होता है। इसमें ठोस दोनों ठोसे पाया जाएगा, ठीक है ना, मतलब जो मिश्रण बनाया जाएगा वो टोटल ठोसे का होगा। तो बोल रहा है निम्न में ठोस ठोस समुदाय कौन है? धूम्र है, केक है, संश्लेषित जेम है, या प्यूमिस पत्थर है? तो भाई संश्लेषित जेम जोन होता है ना, इसमें ठोस ठोस समुदाय का ये होता है, इसमें ठोस ठोस समुदाय पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखी जाए तो 15 क्वेश्चन आपके पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर का क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब के बीच में से ये चैप्टर आपका क्वेश्चन करेगा। देखो बुआ, इस चीज को ध्यान से आप कवर कर लीजिए बढ़िया से इसको, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।